दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हमने कवर किया है आपके जितने भी बुक के चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के वीडियो को कवर किया है और वो बहुत तेज़ी में कवर किए हैं। बस दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लेना है और दोस्तों एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाना है। तो आपको सारे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। मैं बार बार आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आप हिस्ट्री हिंदी का नहीं देखे हैं सभी चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और मैं तेज़ी में बोलूँगा, आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 1 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, रेड जेल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 2 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग को कॉल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का कॉल नहीं लगेगा और ना ही यहाँ पर कोई नंबर से मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे कुछ भी नहीं करने आप लोग को। यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल ने कहा है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बर्टेड रसल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है? अच्छे तरीके से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो 5 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या? समाकलनात्मक अनुशासन, यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर नंबर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी तकनीक राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी परिवहन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या है कि संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी दोनों ए और बी दोनों यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी टेलर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या आ चुके हैं? यहाँ पर कह रहा है कि 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी प्राचीन महाकाव्य राइट आंसर। इसमें से जो भौगोलिक राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोगों को कॉल या फिर व्हाट्सएप कुछ भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये नंबर अभी मेरा बंद पड़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, यानी यूनिट 2। जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि मैं सारे चैप्टर को कवर करने वाला हूँ ज्योग्राफी के। तो यहाँ पर 1 नंबर देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का, तो ए नंबर, यानी स्थल आकृति राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी आप लोग को शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 नंबर। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का डी नंबर, यानी 1999 को 6 अरब हो गई थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो यहाँ पर 3 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी लाटविया की राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 5 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जनन अंकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 5 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? देखिए अच्छी तरीके से। 6 नंबर। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो 6 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? आवास राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर पे आप लोग को कॉल या फिर व्हाट्सअप कुछ भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये बंद हो चुका है, ये सिम मेरा, ठीक है। 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में
नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1970 हो जाएगा। हम लोग तेज़ी में इसलिए कवर कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, सो इसीलिए मैं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा जो तथ्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा तथ्य नहीं, तो 8 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी जनन अंकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी नहीं है इसमें। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का, तो 9 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रवास के लिए। तो हम लोग सारे चैप्टर को कवर करने होंगे। आप दोस्तों इस वीडियो तक अच्छी तरीके से बने रहिए, ठीक है। सारे चैप्टर जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर हैं सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 11 का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी रहन सहन की निम्न दशाएं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर चैप्टर की ओर। तो हम लोग तेजी में कवर करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि यूनिट 3 है जनसंख्या संगठन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छी तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट अगर जानते हैं तो। देखिए क्या बोला जा रहा है, यूनिट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, यानी संख्या अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, लाटविया। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 2 नंबर की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न 4 नंबर को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन आयु वर्ग क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 15 से 59 वर्ष, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए सभी कोई क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। तो दोस्तों किसने किया, तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, पुरुष क्रियाशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक जरूर करना है सबको। अब दोस्तों यहाँ देखिए यूनिट 4 यानी चैप्टर नंबर 4 है मानव विकास। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो दोस्तों 1 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2 नंबर मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 127, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर पे आप लोगों को कॉल या फिर कुछ भी व्हाट्सअप नहीं करने क्योंकि ये बंद है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 3 नंबर देखिए अच्छी तरीके से, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं को पूर्ति में से प्रकार के संसाधन सहायक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 3 नंबर का, यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4 नंबर का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं अगर जानते हैं तो यहाँ जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा नाइजीरिया, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। सभी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, सो आप लोग को अच्छे तरीके से बने रहना है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। तो 6 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख ले। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से
मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो कौन नहीं है? तो राइट आंसर डी नंबर, यानी जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है, 7 का डी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? 8 का। चलिए आप लोग सी नंबर हो जाएगा, यानी 57 राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 57, सी नंबर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, सो आप लोग को अच्छी तरीके से सारे चैप्टर को देख लेने हैं और दोस्तों एग्जाम में जाकर बैठ जाने हैं, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 9 नंबर का, तो दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, यानी मिस्र हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को जैसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक में दोस्तों आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड परीक्षा नाम से आप लोग को सब चीज़ मिल जाएगा, वहाँ आप लोग PDF ले सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जिस चैनल पे चाहे हो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक, जिसमें आप लोग लिखना है बोर्ड परीक्षा, यानी बिहार बोर्ड परीक्षा, चैनल आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला चैप्टर को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, यूनिट 5 है, क्या बोला? प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं हैं, यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से देखिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ पर 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी मिश्रित कृषि हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कीर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो यहाँ पर 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी आदिकालीन निर्वाहक कृषि, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, अच्छे तरीके से देखिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अगर 3 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी अमेजन बेसिन हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी 5 को पढ़ रहे हैं। क्या है, फूलों की कृषि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी पुष्पोत्पादन कहता है, ठीक है। चलिए, यानी पुष्प उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्या बता रहा है, निम्न में से कौन देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की जाती किस्में विकसित की गई है? तो यहाँ पर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर, यानी मैक्सिको और तथा फिलीपींस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कॉफ़ी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्या बोला है, 7 नंबर कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी गन्ना जो है शुष्क खेती नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस नंबर पे आप लोग को कॉल नहीं करनी है या फिर व्हाट्सअप नहीं करनी है, क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं अभी मौजूद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? नमक हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागवान को क्या कहा जाता है? तो 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी फेजेंडा हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 10 में निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 का, जल्दी जल्दी आप लोग भी जवाब देख सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा, यानी कोको जो है ये रोपण फसल नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ ऊपर में हम लोग क्या देखें, रोपण फसल, कोको जो है रोपण फसल है, यहाँ पर नहीं है, किस में होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर का क्या होगा? तो डी नंबर, यानी चावल जो है रोपण फसल नहीं है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, गेहूँ की खेती आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान, तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखते हैं 13 नंबर, जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए करिए फटाफट। चलिए, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चालवासी पशुचरण पर निर्भर है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 13 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, नहीं 2 करोड़। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 14 नंबर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है, तो 14 का डी नंबर राइट आंसर, यानी गहन निर्वाहक कृषि से। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत हम अपने इसमें से किसे लेते हैं? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 नंबर, आप लोगों को करना क्या है कि ये सारे चैप्टर को देख लेने हैं और आपको एग्जाम देने के लिए चले जाना है। कृषि के लिए इसमें से कौन सबसे अधिक
उपयुक्त है। तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मैदान। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 18 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग 18 का राइट आंसर बोल सकते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी वर्षा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी गेहूं हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो 20 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी चाय। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 नंबर, कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर राइट आंसर 21 का क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी भारत हो जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो 22 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रोपण कृषि। तो आप लोग जल्दी जल्दी सभी चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर, यानी चैप्टर 6 की ओर। तो आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यूनिट 6 क्या है कि द्वितीय क्रियाकलाप, यानी द्वितीय क्रियाकलाप। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 नंबर क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कौन सा जोड़ा मेल खाता है, तो डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, यानी लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पर पिट्सबर्ग में है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए आप लोग, अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप का जो है ये नहीं है। तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करना या फिर व्हाट्सअप नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर, कोको जो है उपयोग होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है चैप्टर नंबर 7, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, द्वितीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो यहाँ पर 1 नंबर क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी पंचम क्रियाकलाप। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी शिक्षण जो है ये सबसे बड़ा क्रियाकलाप है विश्व का। अब देख लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, पुस्तक का मुद्रण, यहाँ पर बी नंबर जो है यानी चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब अगला यानी 4 नंबर को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी बीपी ओज के पास केपी ओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला यानी बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। तो सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, आप लोग शेयर जरूर करिएगा एक। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है, क्या है, यूनिट 8, क्या बोला है, परिवहन एवं संचार। दोस्तों ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी जर्मनी में हुआ था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या 2 नंबर क्या बोला जा रहा है, कहेगा संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यानी संचार कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्या बोला जा रहा है, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, क्या जाता है, तो बी नंबर, यानी हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम बहता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 6 नंबर कह रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल किसको जोड़ता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, तो सी नंबर, यानी पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 7 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अब देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, राइन जलमार्ग जोड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, जर्मनी नीदरलैंड को जोड़ता है। ये
इस नंबर पे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कॉल या फिर व्हाट्सअप नहीं करने हैं, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो किसको किससे जोड़ती है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 9 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, यानी जल परिवहन। अब अगला देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए फटाफट आप लोग बोलिए, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कोलोन से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 12 नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है, तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, करेक्ट निम्नलिखित में से किस देश का इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी अमेरिका का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, करेक्ट इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व होता है, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी किसी भी नहीं का, किसी भी का स्वामित्व नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, इसमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर बी नंबर, यानी ईरान भारत हो जाएगा। अब दोस्तों अगला हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुकी है चैप्टर नंबर क्या है, 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग प्लीज़ आप लोग एक शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर राइट आंसर, यानी जेनेवा में है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो 2 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो यूरोप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 3 नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 4 नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 75% किस विद्यालय से अर्जित करता है, तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी तांबे का निर्यात करता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी निर्यात आयात कहा जाता है, ठीक है, आयात कहा जाता है। अब दोस्तों अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके चैप्टर 10 क्या बोला जा रहा है, मानव बस्ती। अधिवास की लघुत्तम इकाई है, तो अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं अगर जानते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर, यानी क्या पल्ली कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 2 नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका का एक शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी 2500 बस्ती, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर हो जाता है, यानी 50, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग 4 नंबर को देखिए। क्या बोले 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगर की आबादी 10 लाख तक हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 नंबर का, तो ए नंबर, यानी 40%, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर 5 नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण अधिवास की निवास मुख्यतः संलग्न रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का, तो 5 नंबर का राइट आंसर, यानी ए नंबर हो जाएगा, सॉरी 4 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाता है, और यहाँ पर 5 नंबर का क्या हो जाएगा, चलिए तो 5 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए, ए नंबर हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाओं में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, याकूत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो 7 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी
बुशमैन यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्वत पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो 8 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी सिरनुमा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला जा रहा है पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी रैखिक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 10 नंबर की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी 10 नंबर का तो सी नंबर हो जाएगा, यानी अदिस अबाबा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो ए नंबर जेरूसलम हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, मेनफिस हो जाएगा, मेनफिस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्या बोला, निम्न में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का, तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल का अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो 14 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी गुच्छित पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 15 कि रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए बी नंबर हो जाएगा, यानी ठुंड्रा में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मसाई क्या है, तो मसाई क्या है, यहाँ पर 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी जनजाति, एक जनजाति है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की, यानी अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का 4 यानी 2 भाग है, जिसमें से हम लोग भाग बी में आप चलते हैं, यानी दूसरा बुक में। देखिए चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से क्या बोला जा रहा है, यानी भाग 2 का। देखिए, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 2021। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासी की संख्या कम है, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी न्यूजीलैंड में कम है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षकों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस नंबर पे कॉल नहीं करते हैं, करना चाहिए, करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 3 नंबर का सी नंबर, यानी केरल। ठीक है, केरल में शिक्षकों की सर्वाधिक जो है यानी क्या है, प्रतिशत है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अंश सर्वाधिक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी मुंबई में सर्वाधिक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 2036 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो राइट आंसर क्या 6 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत आर्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी चीनी तिब्बती, राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी कोई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो फटाफट सभी को। ठीक है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो 8 का राइट आंसर ए नंबर है, तमिलनाडु में राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 102.8 करोड़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 121.01 करोड़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 2006 के प्रारंभ में भारत के कितने मिलियन सिटी थे, तो यहाँ पर 11 का सी नंबर हो जाएगा, यानी 42 मिलियन सिटी थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी 28 संख्या है। तो इस नंबर पे आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉल या फिर व्हाट्सअप नहीं करने, क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान बसता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, तो यहाँ पर 14 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी 5 गुनी हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या अधिक है। 15 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं उड़ीसा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी सिक्किम की है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है। 17 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, नहीं 35%। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर बी नंबर यानी 16 हो जाएगा, 16%। अब आगे देखते हैं 19 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी बिहार की। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1106 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1881 में हुई थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो राइट आंसर 22 का ए नंबर हो जाएगा, केरल में है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 74.04 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लिए हैं। अब देखिए 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में नगरों का कौन सा वर्ग अपने पाद अनुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, विरत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो 25 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी पंजाब हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो, डी नंबर, यानी बिहार का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 27 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी अब दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है यूनिट 2, जैसे देख पा रहे पार्ट 2 का। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके हैं 2 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 2 नंबर का। तो दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, यानी बांग्लादेश से आए हैं। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या का अप्रवासी आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी 3 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 4 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई नगरीय समूह हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर, तो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 5 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, कह कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 6 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, गृह प्रेम हो जाएगा। दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में बस ओनली एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्च है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी केरल में है। ठीक है, केरल में। अब देखते हैं अगला चैप्टर हम लोग
यहाँ पर आ चुकी है क्या है, यूनिट 4 यानी चैप्टर 4। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव बस्तियाँ। दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं अगर जानते हैं तो। इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी राजस्थान जो है ये सॉरी चंडीगढ़ जो है ये नगर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर का, तो बी नंबर जो है आगरा जो है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर यानी 5 नंबर का क्या है, डी नंबर, यानी सेलम जो है ये औद्योगिक नगर नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5, तो सॉरी 4 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो सी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर रुड़की हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हुबली किस राज्य में स्थित है? तो इस 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कर्नाटक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है? 7 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 8 नंबर का सी नंबर यानी राजस्थान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का, तो 10 नंबर का दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, यानी त्रिपुरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो 11 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी रायपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है ए नंबर हो जाएगा, पटना जो है राजधानी नगर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर 13 का सी नंबर पटना जो है प्राचीन नगर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 14, कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 14 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 50 लाख से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो 15 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन नगर सबसे बाद बसाया गया है? तो 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण अधिवास है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, 17 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी सघन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, पर निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी गंगा का जलोढ़ मैदान। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छी तरीके से, कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा अंग नहीं है? तो दोस्तों पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, तो सी नंबर यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित हैं? तो 20 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी नीलीगिरी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत में नगरीय आबादी है? तो दोस्तों 21 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर, यानी 31% नगरीय आबादी है। अब देख लेते हैं, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी झारखंड की। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का सी हो जाएगा, रेखीय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तेलंगाना राज्य की राजधानी है,
तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा यानी हैदराबाद। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो सभी कोई चैनल को प्लीज़ यार शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है यूनिट 5, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी आपके ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं, जिसमें से हम लोग पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 को सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पार्ट 1 के हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नहीं सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1967 से 1968 यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, क्या है 2 नंबर। चलिए, तो इस नंबर पे आप लोग को कॉल या फिर व्हाट्सअप नहीं करने, क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग को मैं बार बार बता दे रहा हूँ। SFDA किस संदर्भ में वर्णित है, तो यहाँ पर क्या है 2 नंबर का सी नंबर यानी लघु कृषि विकास के लिए जो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर कह इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है, तो 3 का सी नंबर हो जाएगा गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि संबंधित नहीं है, तो 4 का आंसर बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी खाद्यान्न उत्पादन से। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल नहीं है, पेय फसल है, तो एक राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का, तो सी नंबर यानी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो है संबंधित है किससे है, तो 7 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी फल एवं सब्जी से। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या नहीं है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो, डी नंबर हो जाएगा यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी डी हो जाएगा। ठीक है, जून से सितंबर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रबी फसल पैदा होती है तो कब कब होती है, किस ऋतु में होती है, तो यहाँ पर 10 का ए नंबर यानी शीत ऋतु में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो यहाँ पर 11 का डी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो 12 का बी नंबर यानी गंगा डेल्टा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो 13 का राइट आंसर ए नंबर यानी उड़ीसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो 14 का ए नंबर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। अब आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, देश की सफल आय में कृषि का योगदान कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा यानी 25%। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 16 भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे साथ जाता रहा, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा कपास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, तो 17 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा उड़ीसा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो 18 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी हरियाणा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, किस इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, 19 का बी नंबर हो जाएगा यानी तमिलनाडु हो जाएगा। अब दोस्तों सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हिस्ट्री और हिंदी का नहीं देखे हैं तो आप लोग जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करना एक बार आप सभी को ही। अब दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है यूनिट 6 क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छे जल संसाधन देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है, तो 1 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा यानी दोस्तों सिंचाई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 2 नंबर की ओर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्य में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल का संभाव से ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा यानी तमिलनाडु हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, नहीं चक्रीय संसाधन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के पानी से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर 4 का डी नंबर हो जाएगा, नहीं व्यास नदी से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 5 नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो यहाँ पर लंबी नहीं, ये गंदी नहीं था, लंबी था, ठीक है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी गंगा नदी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, ए नंबर यानी बेसिन हो जाएगा, माही बेसिन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो यहाँ पर 7 नंबर का सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, सबसे छोटी क्या है, तो माही बेसिन, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या है यहाँ पर 8 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। तो 8 का राइट आंसर सी नंबर में तापी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी मेघालय। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी क्या थी। 10 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी 2007 से 2012 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो 11 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी गंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर, निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः प्रतियोग भौम जल संसाधन है। 12 का राइट आंसर ए नंबर गंगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या 13 को देखेंगे दोस्तों। सारे चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी 50%, ठीक है। उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर 13 का, तो यहाँ पर बी नंबर जगह नहर से किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग में इसके कुल भौम जल संभाव ज़्यादा है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर ए नंबर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। ये दोबारा हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो चुका है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो यहाँ पर 15 नंबर का बी नंबर जगह 4000 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो सभी सब्जेक्ट का इस तरह चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। और दोस्तों एग्जाम से पहले बहुत जल्दी जो है आप लोग जो तैयारी कर सकते हैं, यानी दोस्तों 100%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से देश में कुल किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोगिता भौम जल का संसाधन है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या है, बी नंबर नहीं क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग।